आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन की है या मास्टर किया है तो आपको किस मुल्क के लिए कब अप्लाई करना चाहिए। क्या आप आइल्स और आइल्स के बगैर भी यूके, अमेरिका, कनाडा या किसी और मुल्क में तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं तो आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए। तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं एजुकेशन लिंक्स के हेड ऑफिस में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। आज का प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है जो अब्रॉड एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन की है या मास्टर किया है तो आपको किस मुल्क के लिए कब अप्लाई करना चाहिए। क्या आप आइल्स और आइल्स के बगैर भी यूके, अमेरिका, कनाडा या किसी और मुल्क में तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं तो आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए, क्या बजट होना चाहिए और कब आपको अप्लाई करना चाहिए। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं एजुकेशन लिंक्स के हेड ऑफिस में। CEO एजुकेशन लिंक्स सिद्दीक मिनहाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि जिस अदारे की बुनियाद आपने आज से तकरीबन 13 साल पहले रखी, आज एक नामवर अदारा तो है, आपने स्टूडेंट्स की जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह के देखे। 2009 में, 2010 में स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स थी और उनके क्या टारगेट्स थे अब्रॉड एजुकेशन के, और आज के स्टूडेंट के क्या चैलेंजेस हैं और क्या टारगेट्स हैं। जी 2009 में जब हमने एजुकेशन लिंक्स को स्टार्ट किया था तो हमारा मेन मोटिव ये था कि हर स्टूडेंट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना चाह रहा था। पाकिस्तान में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हर स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल लम्स है, UET है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फिर उनको स्टडी अब्रॉड के लिए बेहतर इंस्टीट्यूट्स चाहिए थे। उस वक्त हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को हेल्प करें कि वो बाहर जाके अपने जो है वो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो इस वजह से हमने एजुकेशन लिंक स्टार्ट की थी और उस वक्त बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो और भी हमारे साथ काम कर रहे थे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जो यानी कि वेल नॉन यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 100 में आती हो, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। और 2009 के और अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बड़ा डिफरेंस है। अब ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो मास्टर्स लेवल के लिए वहाँ पे जा रहे हैं और उन्हें पता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मास्टर प्रोग्राम उनके लिए पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो प्रेफर करते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनके पास रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज होती हैं। अच्छा सर, आपका जो एजुकेशन लिंक्स की तो एक अच्छी गुडविल है, अच्छा नाम है। बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी की अब भरमार हो चुकी है मार्केट के अंदर और स्टूडेंट्स जो हैं वो हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिन्होंने पैसे दे दिए और वो फिर बेचारे बाद में जो हैं वो धक्के खाते रहे। तो एक अच्छे कंसल्टेंट्स का कैसे पता चलेगा एक स्टूडेंट को। देखिए बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, जैसे ICF एक अदारा है जो यानी कि कंसल्टेंट्स की जो है वो स्क्रीनिंग भी करता है, उनके ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं और उनके बड़े एथिक्स हैं, यानी कि उनके टेस्ट पास करके जो सर्टिफिकेशन लेते हैं वो कंसल्टेंट्स जो हैं वो बेटर हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ब्रिटिश काउंसिल से ट्रेनिंग लेते हैं। जब भी किसी कंसल्टेंट को स्टूडेंट चूज़ करे तो आप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एग्रीमेंट होते हैं वो उस कंसल्टेंसी फर्म का नाम लिखती है, तो स्टूडेंट्स जो है अगर उसको देख लें तो उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं कोर्स सिलेक्शन में, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, तो वो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास ही होती है, उन कंसल्टेंट्स के पास ही होती है जो किसी न किसी इदारे के साथ जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पर जाएँ और सर्च करें कि स्टडी अब्रॉड स्वीडन, तो टॉप ऑन द लिस्ट आपका ही आता है। हाँ, तो आपने ये क्लासीफाई स्वीडन को ही किया हुआ है क्या या फिर दीगर ममालिक के लिए भी आप कर रहे हैं। नहीं, बेसिक हमारा ज़्यादा काम जो है वो तो स्वीडन का ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1200 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स स्वीडन भेज चुके हैं। उसके अलावा हम UK को भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी देख रहे हैं, हंगरी को भी देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो हमारा काम है वो स्वीडन का ही है क्योंकि स्वीडन को चूज़ करने की 2-3 रीज़न्स थी। एक तो वहाँ पे जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो क्वाइट रीजनेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ आप उसको कंपेयर करें या UK के साथ कंपेयर करें तो फीसेस जो है क्वाइट रीजनेबल है। सेकंड, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और सेकंड ये कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को आफ्टर कंप्लीशन जो है वो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं स्वीडन के अंदर, स्वीडन में, खुसूसन स्वीडन में। और वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटर्नशिप के दौरान ही बहुत सारी जॉब्स अपनी जो सिक्योर कर लेते हैं और वी फील प्राउड कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त स्वीडन की टॉप फर्म्स हैं जिनमें जो है जॉब्स कर रहे हैं। इस वक्त एरिक्सन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, उसके अलावा वॉल्वो कंपनी में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से PhD करके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी नहीं हैं
तो वहाँ पे अभी जो opportunities ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। आपके वहाँ पर हैं स्वीडन के अंदर, आपका उनसे रब्ता है, वो जी, किस कदर definitely. सेटिस्फाई हैं? मोर देन सेट। इसी वजह से तो हम लोगों ने डेस्टिनेशन चेंज नहीं किया, और हमारे फेसबुक पेज पे वो यानी कि सक्सेस स्टोरीज में आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हम लाइव सेशन भी करते हैं, बल्कि कुछ जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे प्रोफेसर्स भी हैं, उनके साथ भी हम लाइव सेशन करते हैं ताकि जाने वाले स्टूडेंट्स को पता चल सके कि वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं। अच्छा, अभी जनवरी है, अगर कोई स्टूडेंट अभी जनवरी में अप्लाई करता है फॉर स्वीडन, तो कितने माह के अंदर उसका एडमिशन होगा और फिर उसके बाद वीज़ा उसका आएगा, और कब तक वो रेडी हो जाएगा कि अब उसने जाना है स्वीडन? स्वीडन का जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा लेंथी है। इनका हर साल जो एप्लीकेशन राउंड ओपन होता है वो 17 अक्टूबर से लेकर 17 जैन तक ओपन रहता है एप्लीकेशन राउंड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली एडमिशन का सक्सेस रेट पहले सालों में कम था। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको स्वीडन के बारे में हमसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। उन्हें पता होता है फलां यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स कंटेंट्स क्या हैं। तो अब का जो स्टूडेंट है वो वेल प्रिपेयर्ड है, और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि लास्ट 5-6 सालों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइव सेशन किए हैं, स्टूडेंट को एक अवेयरनेस दी है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोर्स चूज़ करें। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती थी स्टूडेंट पाकिस्तान में वीज़ा के पीछे भागते हैं कि जी हमें वीज़ा मिल जाए। असल प्रॉब्लम वीज़ा के बाद स्टार्ट होते हैं कि वहाँ पे जाके आपने रहना कैसे है, उन लोगों को अकोमोडेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते थे। तो हमारे ये लाइव सेशंस और बहुत सारे और लोग भी हमारे साथ कर रहे हैं, मैं सारा क्रेडिट अपने आप को नहीं दूंगा, और भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लाइव सेशंस उन्होंने अरेंज किए यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, क्योंकि पाकिस्तान जो आपको पता हाई रिस्क कंट्रीज़ में आता है, तो बहुत सारे यानी कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान विजिट नहीं करती हैं। तो फिर लाइव सेशन ही एक ऐसा काम था जिसकी वजह से स्टूडेंट जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, ईमेल कर सकते हैं, और लाइव सेशन के थ्रू हम लोगों ने ये कोशिश की है कि स्टूडेंट को जब बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी जाए जो उनके लिए ईजी हो, ताकि वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकें, अपना कोर्स जो है उसको भी अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकें, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में उनको प्रॉब्लम ना आए। अब्रॉड एजुकेशन के लिए जो प्रोसेस है एडमिशन्स का, उसका आगाज़ कब होता है? अच्छा ज़ोएब, क्योंकि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं एंड वी आर वर्किंग विद स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस एंड कनाडा, जो मेजर इनटेक है इन सब का वो एक्चुअली स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर से, कि जहाँ पे एडमिशन शुरू होते हैं। और जो स्टार्ट यूनिवर्सिटी अपने एंड पे रिपोर्ट करना शुरू करती है स्टूडेंट इनरोलमेंट का, वो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर पे जाता है। हर एक कंट्री के डेफिनेटली डिफरेंट इनटेक्स है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली यूरोप की साइड पे, तो 16 अक्टूबर एक डेडलाइन है जो स्वीडन के एडमिशन की है, शुरू होती है, और जो ख़त्म होती है लाइक यू कैन से के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके इस प्रोफाइल को कंप्लीट करने का टाइम है वो 3 फेब का है। अगेन अगर हम यूके देखें, यूके में 2 मेजर इनटेक हैं, जैन एंड सितंबर। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के 3 मेजर इनटेक्स हैं। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है एक तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगेन हम अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर करंटली हम मार्केट सिचुएशन को देखते हैं तो हमारे पास इस वक्त जो टॉप फ्लो है वो यूके का है। रीज़न ये है कि ड्यू टू ऑस्ट्रेलिया कोविड रीज़न की वजह से, बॉर्डर क्लोज होने की वजह से पूरा फ्लो जो है वो यूके की मार्केट पे आ गया। तो जहाँ पे बच्चा अप्लाई करता था 500, 600, 1000, दैट इज़ लाइक ट्रिपल राइट नाउ। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट कंट्री है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो है यूरोप। रीज़न जी, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, विदाउट आइल्स जा सकते हैं, एंड अगेन जो आपकी कॉस्टिंग है, जो फाइनेंशियल्स है वो कम से कम रिक्वायर्ड होते हैं। सो दिस आर दी फीचर्स विच अट्रैक्ट दी स्टूडेंट। तो ये डिपेंड करता है, बट अगर ओवरऑल अगर हम अब भी देखें, अगर हम सिचुएशन देखें विद इन प्रोविंस, तो कराची या सिंध के अंदर अब भी बच्चे की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएसए। तो शेंजन उनके पास लास्ट ऑप्शन आता है, बट विद इन पंजाब अगेन यूके एंड यूरोप इज टॉप। वीज़ा रेशो किन ममालिक की सबसे ज़्यादा है? चलिए एडमिशन हमने देखा है कि हो जाता है, लेकिन उसके बाद वीज़ा रेशो बहुत कम होती है कुछ ममालिक की। तो वीज़ा रेशो किन ममालिक की ज़्यादा है, या वो स्टूडेंट जो अभी प्लान कर रहे हैं अब्रॉड एजुकेशन का, तो उनके पास स्पेसिफिक टाइम कौन सा है, किस वक्त करें, इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर के बाद? देखा जाए ना तो ये कंसल्टेंट के हाथ में काफ़ी हद तक होता है। आप जितने एक्सपीरियंस लोगों के पास जाके अपनी वीज़ा फाइल करवाएंगे, डेफिनेटली उसके चांसेस ज़्यादा हाई है। मार्केट में आपको ऐसे भी कंसल्टेंट्स नज़र आएंगे जिन्होंने कंपनी 1-2 साल पहले ओपन की है, एंड दे आर हैविंग दिस एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया दैट वी आर हैविंग 100% वीज़ा रेशो।
एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है इसमें आपका। अगेन यस, अगर हाईली ट्रेंड मार्केट देखा जाए इस वक्त तो स्वीडन का वीज़ा रेशियो ऑलमोस्ट 99% है। देयर इज़ वीज़ा रिजेक्शन चांसेस ड्यू टू सम रीज़न, बट स्वीडन इज़ अ वेरी गुड मार्केट। अगेन यूके इस वक्त वीज़ा दे रहा है, दे हैव अ वेरी अप्रिशिएटेड अ गुड प्रोफाइल भी ले रहा है, विदाउट आइल्स भी दे रहा है वीज़ा, अगेन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है। तो यूके एंड स्वीडन इज़ लाइक राइट नाउ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, दोनों के चांसेस बड़े हाई है। किसी भी स्टूडेंट का एक प्लान होता है, वो सादा सा बिल्कुल ये होता है कि वो किसी भी मुल्क में जाए, यूरोप में जाए या वो अमेरिका में जाए या कनाडा में जाए, पहले तो वो जाकर वहाँ पर एजुकेशन हासिल करे, वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर्स हैं एजुकेशन के वो खुद बर्दाश्त करे, उसे काम करने की इजाज़त हो और उसके बाद फिर वो सेटल्ड हो सके। तो अगर इस सारे प्लान को देखा जाए तो फिर इस हवाले से कौन सा कंट्री इस वक्त बेस्ट है? अच्छा ज़ोएब, क्योंकि इस पे ना बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग, आपके पास चैलेंजेस आते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं बजट के लिहाज से कि हमने कहाँ जाना है, किस तरह से ट्रैवल करना है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक बजट प्रोवाइड हुआ हो। स्टूडेंट एजुकेशन लिंक जब आता है ना, हम उनको एक बजट देते हैं कि जी आपने ये मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके जाना है। वर्किंग आवर्स की अगर हम लिमिटेशन देखें ना, हर जगह के अंदर वर्किंग आवर्स सेपरेट है। फॉर एग्जांपल यूके इज सेइंग 20 आवर्स पर वीक जब बच्चा जाता है, स्वीडन कहता है अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स। अगेन यहाँ पे स्वीडन आपके पास बाजी मार जाता है। अच्छा, मैक्सिमम आप काम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग आवर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई रूल उनकी वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ। बट अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ज़ोएब कि अगर आपने जॉब करनी है वाइट कॉलर तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर। उसके बाद इनको तीनों को देखा जाए तो स्पेसिफिक टाइम कौन सा है, आप कौन सा रिकमेंड करती हैं? क्योंकि हमारे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं इंटर करेंगे फिर जाएंगे, कहते हैं ग्रेजुएशन करेंगे फिर बाहर जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये भी है ना, अगर जो स्टूडेंट्स इंटर के बाद जाना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर, वहाँ पे जाके सीखना, ठीक है। बट अगर आप इंटर के बाद ट्रैवल करना चाहते हैं तो देन आइल्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है मैंडेटरी आपके पास। और जो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा और हम भी देखते हैं, स्टूडेंट्स थोड़ा आइल्स से डरने लगते हैं या दे जस्ट गॉट बैक ऑफ, तो आइल्स करके जाना अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, अगर स्टूडेंट का 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान से कंप्लीट है एंड इफ़ दे आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी जगहों पे आइल्स वेव ऑफ हो जाता है, ठीक है, आपकी कॉस्टिंग कम होती है, आप प्रोफेशनल जब यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो आई थिंक कि पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ बात जाना बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको आ जाते हैं, क्योंकि आप बड़े मेच्योर हो जाते हैं मार्केट के लिए भी। एक स्टूडेंट के पास जिसने यहाँ पर मास्टर कर ली है और वो स्वीडन जाना चाहता है या यूके जाना चाहता है या किसी भी और मुल्क में, उसके पास कितने लाख होने चाहिए कि वो यहाँ से जा सकता है और उसके बाद वहाँ पर वो अपना अर्न का जो है वो भी उसका आगाज़ हो सकता है? अच्छा, क्योंकि ये जो है हर प्रोफाइल पे डिफरेंट बजटिंग आपके पास आती है, बट अगर आप मिनिमम कॉस्ट देखें, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो आपका जो पूरा बजट है वो ना 13 लाख तक, 14 लाख तक आपका फिनिश हो जाता है, जिसमें आप इजीली ट्रैवल कर जाते हैं यहाँ से। अच्छा, 13-14 लाख रुपए स्वीडन के लिए? स्वीडन के लिए इससे कम कोई चांसेस नहीं है? देखिए, इससे कम फिर आ जाता है डेफिनेटली। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसकी फ़ीस 40,000 50,000 स्वीडिश करोड़ है, तो वो 9.5-10 लाख तक की भी बजट में आपकी बात आ जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी 40% ऑफ कर देती है, कुछ 75% ऑफ करती है स्कॉलरशिप्स पे, और कुछ स्टूडेंट्स को SI स्कॉलरशिप भी मिलती है स्वीडिश इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो वो पूरा आपका एक्सपेंडिचर प्रोग्राम का कोई फ़र्क होता है कि फॉर बिल्कुल एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर MSc किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, एक है जिसने मैस कम्युनिकेशन किया हुआ है, एक है जिसने साइंस में किया, तो इन प्रोग्राम्स की बेसिस पर स्कॉलरशिप्स के कोई चांसेस हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं? अच्छा ज़ोएब, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो बिज़नेस के रेलिवेंट प्रोग्राम है ना, उनकी फ़ीस कम है, दे आर अंडर लाइक 10-11 तक आ जाती है। बट जो आपकी मेडिकल की फील्ड्स है, जिसमें फार्मास्यूटिकल मॉडलिंग और ड्रग्स और बायोटेक्निकल, बायोमेडिसन, ये सारी जो फीस है ना, दैट कम्स इन अराउंड 12-13। बट सबसे अच्छी बात ये है कि हर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करने का आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, कि वो आपको स्कॉलरशिप की फॉर्म देती है, आप उस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करें, अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को प्रॉपरली डिफाइन करें कि आपको स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए, एंड इफ़ यू आर वेरी गुड इन इट, आपको स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलती है। स्कॉलरशिप का डिपार्टमेंट है, बिल्कुल ये सेपरेटली काम करता है, वी डोंट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर इट कि जी अगर आपका स्कॉलरशिप लगेगा तो हम आपसे ये चार्ज कर लेंगे। वी वर्क फॉर स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट के लिए।
चाहे उसकी प्रोफाइल जिस भी तरह की हो, उनकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हम उनकी मदद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप सिक्योर करके जाते हैं। ये एजुकेशन लिंक्स की क्या फीस है, क्या चार्जेस हैं? जो हमारी ऑडियंस सुन रही है उनमें से अगर कोई तालिब इल्म अप्लाई करना चाहता है तो एक तो आप अपने ऑफिस का बता दें, लाहौर कराची में कहाँ पर है, और क्या प्रोसेस है, क्या वो ऑनलाइन भी आपको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा ज़ुएब, है कुछ इस तरीके से कि हमारे जो ब्रांचेस है, लाइक दिस इज़ अवर हेड ऑफिस इन लाहौर राइट नाउ, जहाँ पे आप है गालिब मार्केट में हमारा लोकेशन है, और बड़ी अच्छी टीम है, आपने उनसे मुलाकात की है। अगेन वी हैव अवर ऑफिस इन कराची, और कराची का भी एड्रेस बिल्कुल हम आपको एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे, अपनी लिंक में आप शेयर करिएगा। और सियालकोट में हमारा ऑफिस है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो ब्रांच मैनेजर्स है दे आर वेरी प्रोफेशनल, बड़ी अच्छी तरीके से वो स्टूडेंट को गाइड करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमारे ऑफिस विजिट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो हमें हरीपुर, मानसेरा, एबटाबाद से भी कांटेक्ट करते हैं और हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर के साथ एसोसिएट है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो इंटीरियर सीन से हैं, उनके लिए कराची जाना या लाहौर आना बहुत मुश्किल होता है, तो वो क्या करें फिर? वो फ़ोन नंबर पे रब्ता कर ले, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे करे, जूम सेशंस हो जाते हैं, स्काइप सेशंस होते हैं उनके साथ, सो वी कैन गाइड देम इन डिटेल। एक एक्सपेंडिचर की लिस्ट हम उनको भेजते हैं, पूरा कम्प्लीटली गाइड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट दी जाती है ताकि वो काम कंप्लीट कर ले। ज़ुएब, हमें ये नहीं प्रॉब्लम होता कि आके हमारे साथ वो रजिस्टर हो के कंसल्टेंसी फ़ीस दे। वी जस्ट वांट कि वो स्टूडेंट का काम इतना प्रॉपरली हो कि वो यूनी रिपोर्ट करे, और यूनी हमें उनकी रिपोर्ट देती है स्टूडेंट से कि आपने ये बच्चा भेजा है, ही इज़ वर्किंग इन दिस कैटेगरी, या ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम क्वालिटी स्टूडेंट पे बड़ा फोकस करते हैं। वीज़ा फाइलिंग में हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, वो कंट्री मैटर नहीं करता कि आप किस कंट्री में। लाइक अगर मैं बात करूँ तो पासपोर्ट हर कंट्री रिक्वायर करेगा वीज़ा फाइलिंग में। सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनेंशियल है। अब हर कंट्री आपसे फाइनेंशियल ज़रूर मांगेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे जाके रहना है, आपने फीस पे करनी है, तो यू हैव टू शो द फंड्स। अब फंड्स के अंदर जो है वो ये है कि आपको ये शो करना है कि आप, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर यूके की, तो यूके आपसे रिक्वायर करता है 28 डेज़ ओल्ड फंड, ठीक है। आपके जो फंड्स है जब आपने वीज़ा फाइल करना है उसे 28 दिन पुराने फंड्स आपने शो करने पड़े हुए हैं आपको। इसी तरह अगर मैं स्वीडन की बात करूँ तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिक बताया नहीं हुआ कि आप फ्रेश, मतलब एक दिन पहले भी आप अगर रखते हैं तो आप यू कैन शो, वो आपने लिविंग एक्सपेंस शो करने होते हैं। तो इसी तरह फाइनेंशियल को अगर मैं मोर डिस्क्राइब करूं तो उसमें ये है कि फाइनेंशियल्स के अंदर जो है वो कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो आपसे सोर्स भी मांगती हैं, ठीक है। आपको ये भी शो करना है कि आपके जो अकाउंट में पैसे हैं वो किस सोर्स से आए हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपसे सोर्स ऑफ इनकम भी मांगता है और फाइनेंशियल आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मांगेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मोटिवेशनल लेटर है। हर कंट्री जो है वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आप जो है वो क्यों पढ़ने आ रहे हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप कितने जेन्युइन स्टूडेंट हैं। तो वो एक मोटिवेशनल लेटर जो है वी एज अ टीम, अगर मैं अपनी एजुकेशन लिंक्स टीम की बात करूं तो हम फाइनेंशियल्स में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि वो हाउ टू कैलकुलेट, कैसे वो कैलकुलेशन आपने करनी है, हाउ टू मैनेज द फंड्स टिल जब तक उनका वीज़ा नहीं आता। और थर्ड हम उनकी हेल्प करते हैं मोटिवेशनल लेटर में, अगर उनसे नहीं बन पा रहा, उनमें की पॉइंट्स हैं वो जो हैं वो क्या क्या, किस पॉइंट पे आपने बॉडी के अंदर किस पोजीशन पे क्या लिखना है, वो कितना ज़्यादा। बाज़ दफ़ा तो एम्बेसीज जो आपका डिसीजन मेकर है वो ये इतना की रोल प्ले करता है मोटिवेशनल लेटर आपके वीज़ा में। बाज़ दफ़ा तो कि जो डिसीजन मेकर है वो आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स तो देखता ही नहीं है, मोटिवेशनल लेटर पढ़ता है और वो इतना ईजी होता है उसके लिए डिसीजन लेना, इतना इंपॉर्टेंट है वो। समझ लिया, ऐसे ही जैसे इंसान के अंदर जो बैकबोन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, आपके वीज़ा में मोटिवेशनल लेटर भी इतना इंपॉर्टेंट है। आपने ये प्रोवाइड कर दिए, अब आपने वीज़ा फाइल कर दिया, ठीक है। अब वीज़ा फाइल करने के बाद जो है आप आफ्टर वीज़ा क्या होता है, आफ्टर वीज़ा जो है कुछ कंट्रीज़ जो हैं, मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। और इंटरव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ने खुद परफॉर्म करना है इंटरव्यू ऑनलाइन। ऑस्ट्रेलिया जो है बाज़ दफ़ा वो पीछे कोरोना की वजह से ऑनलाइन भी हो रहा था, लेकिन ये है कि मोस्टली यूनिवर्सिटी एम्बेसी के अंदर बुला के इंटरव्यू करती हैं। तो स्वीडन की बात करूँ एग्जांपल, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है असेसमेंट का। तो अगर फ़र्ज़ करें कि बच्चा जो है ऑनलाइन है या उसका जो है वो एम्बेसी के अंदर जा गया, तो उसमें अपने बच्चे ने खुद परफॉर्म करना है, लेकिन हम उसको जो है प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं।
हम बच्चा का यानी जब वो इंटरव्यू पे जाके बैठता है तो उसको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। हम उसको इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि वो उसको पता होता है कि वो जो है वो जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा है वो क्यों जा रहा है, वो कितना के मतलब वो जेन्युइन स्टूडेंट है। ज़्यादा लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं होता। अब लंबा चौड़ा हो भी सकता है, लाइक इसमें वो आप स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि आप 5 मिनट्स का होगा, बाज़ दफ़ा अब कोई 3 आवर्स का भी इंटरव्यू चल सकता है। तो ये अगर जितना वो लूज़ पॉइंट देता जाएगा स्टूडेंट, जितना लूज़ पॉइंट देता जाएगा उतना उसका इंटरव्यू जो है वो लॉन्ग होता डायरेक्टली ये है कि उससे मोटिवेटेड और एनकरेज होना चाहिए। यानी कि वो इंटरव्यू अगर दे रहा है ना तो इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि उसके अंदर बातों के अंदर इतना कि उसने खुद से रिसर्च किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ वो हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं इसमें। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें आप अपनी फैमिलीज़ को लेके जा सकते हैं। लाइक आप यूके के अंदर अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एज अ स्पाउस अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, और स्वीडन के अंदर आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। जब आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो फिर कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। लाइक उसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट शो करना होता है, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शो करना होता है। उसके अलावा फिर जब आप फैमिली के साथ जाते हैं तो कुछ कंट्रीज़ जो हैं आपको फंड्स उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो हम सारी कैलकुलेशन जो है वो जो स्टूडेंट्स को है ना प्रॉपर एक फैमिली में इंक्लूड्स वाइफ एंड किड्स, इसमें वो फैमिली में सिर्फ मैरिड पर्सन की बात कर रहा हूँ जी, मैरिड पर्सन, और इसमें फैमिली अम्मी अबू बहन भाई नहीं है। फैमिली मीन्स इफ़ यू आर मैरिड। एडमिशन प्रोसेस में आपके पास जो मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, आपके ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक इफ़ यू हैव मैट्रिक तो इंटर और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, एंड 2 रेफरेंस लेटर जहाँ से लास्ट डिग्री आपने कंप्लीट की हुई है तो प्रोफेसर से। और मोस्टली जिन यूनिवर्सिटीज़ में आइट्स रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर रिक्वायर्ड होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मीन के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंग्लिश, वो मैटर मेंशन होता है उसके अंदर। और CV और आपके पास पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके एडमिशन के अंदर बहुत मत होता है, बहुत आपकी उसकी वैल्यूड होती है उस डॉक्यूमेंट्स की। तो ये बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मोस्टली जो इंटरव्यूज प्रॉब्लम्स तो नहीं आप कह सकते ज़ुहैब, लेकिन उसके अंदर होता ये है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्टली जिस कंट्री में स्टूडेंट जा रहा है उस कंट्री के अगर सवाल यूनिवर्सिटीज़ पूछती हैं कि वाई यू चूज़ दिस कंट्री, और उसका कंपैरिजन किसी दूसरे कंट्री के साथ करती हैं कि वाई यू नॉट चूज दिस कंट्री या योर होम कंट्री। और उसके अलावा आपके पास विच यूनिवर्सिटी यू वांट, तो जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं कि आपने इसकी यूनिवर्सिटी की तरह की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी सर्च की हुई है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने क्यों अप्लाई किया है, इसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ इस यूनिवर्सिटी में आपको मिल रही हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली के कोर्स के हवाले से कोर्स आउटलाइन वेरी जो करती है कोर्स टू कोर्स, और कोर्स के अंदर क्या आपने ये वाला कोर्स इस यूनिवर्सिटी में इस कंट्री में फाइंड आउट किया, तो क्या आइदर यू हैव वर्क ऑन इट कि आपने ये वाला कोर्स किसी दूसरे कंट्री के अंदर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी फाइंड आउट किया है या नहीं किया। और बेसिकली जो आपके अकोमोडेशन लिविंग फंड्स वगैरह आने कौन बियर करेगा, कौन आपको फाइनेंस करेगा, आप किस तरह वहाँ पे लिविंग के खर्चे अपने फुलफिल करेंगे, और फ्यूचर प्लान्स लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री व्हाट विल यू डू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो यूनिवर्सिटी एट द टाइम अपने इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछती है।